मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3C का पार्ट 5, जिसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। उससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 का। सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिसमें शाम को 7 बजे पर डे वीडियो भेजी जाती है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाकर बताया जाता है। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना हो तो मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दें 72 75 27 97, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आव्यू ए दे रखा है 0AB -A 0C -B -C 0। ये आव्यू ए है। तो हमसे कह रहा है कि 1/2 A + A' 1/2 A - A' का मान बताएं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग A मालूम है, A' निकाल लेते हैं। तो A' निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। अब देखिए A + A' का हमको हाफ निकालना है। तो 1/2 आगे लगाएंगे और आव्यू को जोड़ देंगे। तो 0AB -A 0C -B -C 0 A' का मान है 0 -A -B A 0 -C B C 0। इन दोनों आव्यू को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और जब हम 0 को 1/2 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं 0। ठीक है, शून्य आव्यू को शून्य लिख सकते हैं। तो ये हमारा हाफ A + A' आ गया। अब हमें हाफ A - A' निकालना है। A - A'।
ए का मान है 0 AB -A 0C -BC0 माइनस ए डैश का मान है 0 -A -B A0 -C BC0। अब देखिए इन दोनों अवयव को हम घटा लेंगे। 0 में से 0 गया 0, ए और माइनस ए घट गया यानी कि 2A 2B -2A 0 2C -2B -2C 0। अब देखिए 2 अंदर भेज देंगे, या ये कह सकते हैं कि पूरे अवयव से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 AB -A 0 C -B -C 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 15 के हम 2 पार्ट आपको बताएंगे और 2 पार्ट आपको अपने आप करना होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो पहला पार्ट देखिए, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक अवयव दे रखा है ए। अवयव था, उसको हमने मान लिया कि अवयव ए है। इन दोनों अवयव को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, सॉरी इस अवयव को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, इसके सारे अवयव लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ए डैश का मान निकाल लेते हैं। पंक्ति को उठाकर स्तंभ में, और पंक्ति को उठाकर स्तंभ में, इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में डाल दिया और इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में डाल दिया। तो ये हम लोगों ने ए डैश निकाल लिया है। अब देखिए क्या करना है, हम लोगों को सममित अवयव निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, सममित अवयव। वो कैसे निकलेगा, हाफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ ये अवयव ए लिखेंगे 3 5 1 -1, ए डैश लिखेंगे 3 1 5 -1। 1/2, 3 3 6, 5 1 6, 5 1 6, -1 -1 -2, 3 3 3 -1। तो ये निकाल लिया हम लोगों ने सममित अवयव।
क्या निकाल लिया है? सममित आव्यूह। अब आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको सममित आव्यूह निकालना हो, बनाना हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर विषम सममित आव्यूह बना लेते हैं। वो कैसे, वो देखिए। हाफ ए माइनस ए डैश, एक बटे दो आव्यूह ए का मान है 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस ए डैश का मान है 3, 1, 5 माइनस 1। एक बटे दो ऐसे ही रहेगा। अभी बनाएंगे, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और 1 में से 1 जुड़ गया 0। अब हम लोग 2 को अंदर भेज देंगे तो 0, 2 -2 0। ये आ गया विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह यानी आपको किसी भी विषम सममित आव्यूह का निर्माण करना हो, आप ऐसे निर्माण कर सकते हैं, इस तरीके से उसको बना सकते हैं हाफ ए माइनस ए डैश के द्वारा। अब वो कह रहा है कि इसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि को मालूम है कि ए बराबर क्या होता है, 1 बटे 2 ए प्लस ए डैश 1 बटे 2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी आव्यूह को अगर हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखें और उनको जोड़ दें तो हमारे पास आव्यूह तैयार हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आव्यूह ए का मान आप जानते हैं, प्रश्न में दे रखा है साफ साफ 3, 5, 1 माइनस 1। 1 बटे 2 ए प्लस ए डैश का मान भी हमको मालूम है 3, 3, 3 माइनस 1। 0, 2 -2 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। ठीक है, अब एक पार्ट इसका और हम लोग लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि हमने एक मान लिया आव्यूह ए है, छः -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ए डैश निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पंक्ति को उठा के स्तंभ में 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये ए डैश निकाल लिया। ए मालूम था, ए डैश हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में इसको
लिखना है। तो सबसे पहले 1/2 ए प्लस ए डैश निकालते हैं। 1/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ए डैश देखते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। 1/2 6 में 6 जोड़ दिया 12 -2 -2 -4 2 2 4 -4 3 3 6 -2 2 2 4 -2 3 3 6। इधर ही क्या करेंगे, इनका सबका आधा कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 12/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारे पास आ गया है 1/2 ए प्लस ए डैश। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे। 1/2 ए माइनस 1/2 निकाल लेंगे। तो 1/2 ए का मान है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ए डैश का मान है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए 6 में से 6 गया 0 -2 + 2 0 2 में से 2 गए 0 -2 + 2 0 3 -3 0 -1 + 1 0। तो ये सारे 0 बन रहे हैं, जिसका हाफ करने पर भी हमको यही प्राप्त होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए ऊपर जो प्राप्त हुआ था ये हमारा सममित अवयव है। ये कैसा है, सममित अवयव। और ये है विषम विषम सममित अवयव। सममित अवयव हमको पता है और विषम सममित अवयव पता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करके चलते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है योग के रूप में लिख के दिखाइए। तो हमें मालूम है कि a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। ए का मान हमको दे रखा है, छोटा अवयव बनाएंगे जगह कम है क्योंकि, ठीक है। अवयव ए हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दिया गया है 6 -2 6 -2 2 दिख रहा है ना, -3
3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 बराबर हाफ ए प्लस ए डैश सममित अवयव उसको लिख देंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और विषम सममित अवयव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये विषम सममित अवयव है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती रहें। और कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सीखेंगे एक्सरसाइज 3D उसको शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आती है और टफ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।